हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारे जियोग्राफी में लगभग सभी टॉपिक हमने कर लिए हैं और कुछ रह जाते हैं, कुछ पॉइंट्स वो हम बाद में देख लेंगे। अभी आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कृषि सहकारिता, यानी कृषि के विषय में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। किस प्रकार की कृषि हमारे राजस्थान में की जाती है, कृषि से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार की चीज़ें हैं, वो सभी विशेषताएं हम कृषि सहकारिता के अंतर्गत बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। इसमें पूरा का पूरा आपका लेक्चर है ये कवर हो जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो लगातार जुड़े रहिए और इस लेक्चर का लाभ उठाइए। शुरू करते हैं। देखिए, सहकारिता का सिद्धांत एक सब के लिए सब एक के लिए, ये सहकारिता का सिद्धांत है। एक सब के लिए और सब एक के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ये राजस्थान सरकार का विषय है जो अनुच्छेद 43B में 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी पूछा जा सकता है भाई, कौन से संशोधन के? 97वां संविधान संशोधन 43B। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1903 में दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा की गई थी। दुर्भिक्ष आयोग। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना, तो प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में डीग में की गई थी, जो कि भरतपुर में पड़ता है। अभी वर्तमान में क्या है, ये अलग नया जिला बना है भाई। पहले भरतपुर में था और अभी नया जिला बना दिया डींग को। प्रथम साख सहकारी समिति ये 1905 में बनाई गई, भिनाय, जो कि केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। प्रथम सहकारी कानून 1915 में लाया गया था। प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे तो 1919 में, ये अजमेर से शुरुआत हुई थी इसकी। सहकारी शताब्दी वर्ष 2004। सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम शनिवार को, देखिए याद रख लेना, ये सहकारी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम शनिवार को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सहकारिता का ढांचा क्या भाई? ढांचे की हम बात की तो 3 स्तर आते हैं सहकारिता के, जो आधार, ऋण व साख से संबंधित है। एक तो अल्पकालीन अवधि, एक मध्यकालीन अवधि, एक दीर्घकालीन अवधि। इसका आधार क्या है? ऋण व साख, यानी कि जो हम लोन ले रहे हैं या जो हम ऋण ले रहे हैं, उस ऋण का जो काल होता है उसके आधार पर है। जब अल्पकालिक अवधि होती है, यानी कि 5 से 15 माह के लिए हम लेते हैं, तो ये अल्पकाल अवधि के अंतर्गत आ जाएगा। 3 से 5 वर्ष के लिए लेते हैं तो ये मध्यकालीन अवधि के अंतर्गत आ जाएगा। 5 से 15 वर्ष के लिए लेते हैं तो दीर्घकालीन अवधि के अंतर्गत आ जाएगा। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन का ढांचा देखें तो इसमें 3 स्तर आते हैं। एक तो राज्य स्तर, एक जिला स्तर और एक ग्राम स्तर। राज्य स्तर के अंतर्गत जो काम करती है वो है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर, और ये जयपुर में है। इसका जो मुख्यालय देखें तो 1953 में इसकी स्थापना की गई, अपेक्स। जिला स्तर की हम बात करें तो केंद्रीय सहकारी बैंक संख्या 29 प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक है जो अजमेर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी भाई। ये केंद्रीय सहकारी बैंक है, ये टोटल 29 है भाई, 29। ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। और प्रथम पूछे तो वो अजमेर में है, 1910 में स्थापना की गई थी जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर है प्राथमिक सहकारी शाख समिति के नाम से, ग्राम स्तर पर भी कार्यशील है। आगे देखिए भाई, सहकारी क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। सहकारी क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। ये केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो अभी तो हमने बात की थी भाई, केंद्रीय सहकारी बैंक किस पे है? जिला स्तर पर। तो यह जाएगा ऑप्शन सी। दीर्घकालीन का ढांचे की हम बात करें, दीर्घकालीन सहकारिता के ढांचे की बात करें तो 2 स्तर आते हैं, एक तो राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, ये जयपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। जिला स्तर पर पूछे तो जिला साख समिति हो जाएगा जिला स्तर पर। ये 2 स्तर हैं और इसके 3 स्तर है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। राज्य में प्रथम सहकारी इसबगोल कारखाना, राज्य में प्रथम सहकारी इसबगोल कारखाना ये जालोर में है। राज्य में सहकारी कीटनाशक का कारखाना, तो कीटनाशक का कारखाना झोटवाड़ा जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये जयपुर में है, 1957 में स्थापना की गई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनना है यहाँ से, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में है, अविका नगर मालपुरा टोंक में है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लाई गई थी, और केसीसी योजना भी बोलते हैं भाई इसको, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसके तहत प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में श्री राम निवास यादव को दिया गया था। यानी कि प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड वो किसको दिया गया था? श्री राम निवास यादव को दिया गया था। केसीसी आपने नाम सुना होगा, वही है भाई। सहकारिता किसानों को उचित ऋण उपलब्ध करवाती है। सहकारिता का ग्वार प्लांट ये नागौर में स्थापित किया गया है। सहकारिता का बीज भंडार कारखाना पूछे तो ये भरतपुर में है भाई, तो ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। राज्य में महिला नागरिक सहकारिता बैंक की स्थापना, ये देखिए सामान्य हम बात करते अब महिला नागरिक सहकारिता बैंक की स्थापना 30 अगस्त 1995 में की गई थी, और कहाँ पर? जयपुर में। महिला सहकारिता बैंक टोटल 6 है भाई, अभी राजस्थान की बात की तो टोटल 6 बैंक है महिला सहकारिता बैंक, जिसमें जयपुर में 2 हैं, उदयपुर में 2 हैं, डीडवाना में 1 है और कोटा में 1 है। इस प्रकार से टोटल 6 बैंक है महिला सहकारिता बैंक। अपना बचत अपना घर योजना महिलाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में महिला मिनी बैंक की स्थापना 17 जनवरी 2001 में आकोली जालोर में की गई थी भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। अपना बचत अपना घर योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में महिला मिनी बैंक की स्थापना 17 जनवरी 2001 में की गई थी आकोली जालोर में। तो ये तो सहकारिता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना वो हमने बात कर ली भाई। अब कृषि की बात करते हैं। राजस्थान की कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कृषि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया। अलग से कर देंगे, 6 मिनट डाल देंगे।